दोस्तों, आज हम सिखाने वाले हैं शर्ट सिलाई करने। तो इस वीडियो का आप लास्ट तक देखें, अब शर्ट सिलाई करने सीख जाएंगे। तो कॉलर को इस तरह से कपड़ा पर रखना है और कॉलर का जो पेस्टिंग है उसके नीचे इस तरह से सिलाई करेंगे। इसके बाद कॉलर का जो नोक है, नोक से एक टाँकी पीछे रहेंगे और एक धागा लेंगे और धागा को इस तरह से नीडल तक ले जाएंगे। इसके बाद एक टाँकी आगे चलेंगे, इस तरह से नीडल में फंसा लेंगे और इस तरह से इस साइड धागा को कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद जो कॉलर का जो पेस्टिंग है इसके नीचे नीचे सिलाई करेंगे और कॉलर का जो नोक है उससे एक टाँकी पीछे रहेंगे। इसके बाद धागा इस तरह से ले जाएंगे और एक टाँकी आगे आएंगे और नीडल में धागा फंसा लेंगे और इस तरह से सिलाई कर लेंगे। इसके बाद जो ज़्यादा कपड़ा है इसको कटिंग कर लेंगे। इस साइड का भी कपड़ा को कट कर लेंगे और यहाँ पर नोक पर हल्का इस तरह से कट लगाएंगे। इसके बाद इसको इस तरह से पलट लेंगे, इसको भी इस तरह से पलट लेंगे और इस तरह से एक पैर एक चाँप का सिलाई करेंगे। इसके बाद इस तरह से, और जो कपड़ा जो अंदर है जो हमने अस्तर लगाया है इसको इस तरह से खींचते जाएंगे, खींच कर अच्छी तरह से बिठा लेंगे और एक पैर का बिल्कुल एकदम सीधा सिलाई लगाएंगे। इधर एकदम किनारा पर सिलाई लगाएंगे, ऐसे ही पैक करने के लिए। इसके बाद जो ज़्यादा कपड़ा है इसको कटिंग कर देंगे और इस तरह से मुड़कर ये बीच सेंटर का यहाँ कट लगाएंगे इस तरह से। इसके बाद जो धागा लगाए थे उसको खींच लेंगे और ये बैंड है तो इसको हम एक पैर का सिलाई इस पर लगाएंगे और सीधा सिलाई लगाएंगे, टेढ़ा सिलाई नहीं लगाएंगे, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। इसके बाद जो ज़्यादा कपड़ा है इस तरह से कट कर लेना है। इसके बाद इसको मोड़कर ये इस तरह से और यहाँ पर बीच सेंटर का इस तरह से कट लगा लेंगे। इसके बाद जो ये बैंड का अस्तर है इसको लेंगे, इसको बैठा कर देख लेंगे ये इस तरफ बराबर है, अगर बराबर नहीं है तो हम कट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये इस तरह से जो कट लगाए थे मिलाकर इस तरह से बैठाते जाएंगे और यहाँ पर इस तरह से जो बैंड का जो पेस्टिंग है उसके नीचे नीचे सिलाई लगाएंगे। पेस्टिंग पर सिलाई नहीं होना चाहिए, नहीं तो सही नहीं बैठेगा। इसके बाद इस तरह से हम सिलाई लगाते जाएंगे। इसके बाद जो अस्तर है इसको हम इस तरह से रखेंगे और इस तरह से जो बैंड का जो पेस्टिंग है उसके नीचे इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे बराबर करके। जो पेस्टिंग है उस पर सिलाई नहीं होना चाहिए, नहीं तो सही नहीं बैठेगा। इसके बाद इस तरह से हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद इस तरह से पलटेंगे और इस तरह से नाखून मार कर बिठा लेंगे। इस तरह भी इस तरह से बिठा लेंगे। बिठाने के बाद जो बैंड है उससे हम एक पैर एक चाँप हट कर इस तरह से कट करेंगे। इसके बाद जो पेस्टिंग है इस तरह से मोड़कर यहाँ कट लगा लेंगे। यहाँ पेस्टिंग के पास भी जो बैंड का है इस तरह से कट लगा लेंगे। इसके बाद इस तरह से मोड़कर बीच सेंटर का यहाँ पर इस तरह से कट लगा लेंगे। तो ये हो गया कॉलर तैयार। इसके बाद कफ है, तो कफ हमने इस तरह से पेस्टिंग किया है तो हम एक पैर पर इस साइड इस तरह से सिलाई लगाएंगे और जो ज़्यादा कपड़ा है इस तरह से कट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर कट लगाएंगे, इसके बाद यहाँ पर भी इस तरह से कट लगाएंगे। इसके बाद ये दूसरा कफ है, अलग से हम कपड़ा देंगे, कपड़ा इसमें नहीं पूरा था तो इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे। इसको भी इस तरह से कट कर लेंगे और यहाँ पर एक पैर छोड़कर ज़्यादा कपड़ा इस तरह से कट करेंगे। इसके बाद इस तरह से मोड़कर यहाँ पर कट लगाएंगे और यहाँ पर भी कट लगा लेंगे।
तो ये जो मोड़ा हुआ है इस पर हमने एक पैर का सिलाई नहीं लगाया है, तो हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो ये हो गया दूसरा कफ। ये इस तरह से रहेगा। तो ये हो गया दूसरा कफ। अब हम बनाते हैं बाजू का काज पट्टी, चाक पट्टी। तो इस तरह से ये उल्टा साइड रहेगा और इस तरफ जो इस तरह से मोड़कर सिलाई करना है। इसके बाद यहाँ तक सिलाई करेंगे। इसके बाद जो हमने पेस्टिंग से चाक पट्टी काज पट्टी जो हमने 1 इंच चौड़ा इसको प्रेस से तोड़ा है, और इस तरह से एक पैर एक चाप का सिलाई करेंगे। इस साइड भी ये इस तरह से एक पैर एक चाप का सिलाई कर लेंगे, और इस तरह से इसको हम ये इस तरह से मोड़ेंगे और मोड़कर इस तरह से सिलाई कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर इस तरह से कट करेंगे, और कट करने के बाद ये इस तरह से नाखून मार को बिठा लेंगे और इसको इस तरह से पलट लेना है। इस तरह से पलटने के बाद ये इस तरह से एकदम बिल्कुल लब का सिलाई लगाएंगे, और जहाँ तक कट है यहाँ पर आनकर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इसके बाद यहाँ से यहाँ देखेंगे 2.5 इंच, तो 2.5 इंच है तो ठीक है। इसके बाद इसको हम ये इस तरह से मोड़ेंगे और इस तरह से मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद इस तरह से बैठा लेंगे और लब का सिलाई लगाएंगे। सिलाई जो लगाएंगे बिल्कुल सीधा होना चाहिए, अगर कम बेसी रहेगा तो अच्छा नहीं दिखेगा। इसके बाद यहाँ पर इस तरह अच्छी तरह से टाँकी लगा लेंगे और इस तरफ इस तरह से मोड़कर सिलाई करना है। इसके बाद इसको हम इस तरह से मोड़ लेंगे, और ये जो है कपड़ा का जो किनारा है तो इंटरलॉक की ज़रूरत नहीं है। हम इसको इस तरह से मोड़कर ये छोटा बड़ा रखे हैं और इस तरह से मोड़कर सिलाई कर लेंगे। ये जो शर्ट है बिल्कुल लूज शर्ट है, तो जो फिटिंग शर्ट है इसका भी सिलाई मेरे चैनल पर है, आप जाके देख सकते हैं। तो ये हो गया पहला बाजू, और दूसरा बाजू के भी हम इस तरह से चाक पट्टी बनाएंगे। यहाँ पर इस तरह से कट कर लेंगे, और कट करने के बाद इसको जो है यहाँ पर नाखून मार कर इस तरह से बिठाएंगे। इसके बाद पलट कर इस तरफ सीधा तरफ आ जाएंगे और इस तरह से लब का सिलाई लगाएंगे। यहाँ तक लब का सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद ये इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इसको नाप के देख लेंगे कितना है, 2.5 इंच है तो ठीक है। हम इसको इस तरह से मोड़ेंगे, इसके बाद इस तरह से ये इस तरह से, इसके बाद इस तरह से मोड़ लेंगे, और मोड़ने के बाद ये इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर इस तरह से अच्छी तरह से यहाँ टाँकी लगा लेंगे ताकि सिलाई ना खुले। इसके बाद इस तरफ इस तरह से एक सूत इस तरह से मोड़कर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से सिलाई लगा लेना है। इसके बाद इस बाजू को भी हम ये इस तरह से मुड़ेंगे, ये थोड़ा सा छोटा रखेंगे और ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा। जो कोर है किनारा है उसको मोड़कर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अगर कोर नहीं रहता, किनारा नहीं रहता, तो इसमें इंटरलॉक करते, नहीं तो इंटरलॉक नहीं करेंगे तो ऐसे ही सी देंगे तो कपड़ा जो है भड़क जाएगा, अच्छा नहीं होगा। इसके बाद पलट कर इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये हो गया दूसरा बाजू तैयार। तो अब हम ये जो है फैशन पट्टी इसमें चिपकाए हैं, ये पॉकेट का जो साइड वाला जो अगला पल्ला है, तो इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे। इसके बाद
इसको हम इस तरह से पलट कर सीधा तरफ से यहाँ किनारा पर सिलाई करेंगे। तो इस तरह से सिलाई कर लें किनारे पर। इसके बाद हम पॉकेट जो है पॉकेट पर इस तरह से सिलाई करेंगे। तो हमने इसको प्रेस से तोड़ा है। इसके बाद हम पॉकेट को लगाएंगे यहाँ से 8.5 इंच। इसके बाद इधर से 2.25 इंच, इधर से भी 2.25 इंच, 2 इंच से 2 सूत ज़्यादा। इसके बाद इस तरह से पॉकेट को बैठाना है और पहले एक चाँप का इस तरह से सिलाई लगाना है और अच्छी तरह से टाँकी लगाना है ताकि सिलाई ना खुले। इसके बाद इस तरह से पॉकेट को इस तरह से सीधा बिठाकर और जो पॉकेट का जो किनारा है बिल्कुल किनारा पर एकदम सीधा सिलाई लगाएंगे। इसके बाद इस तरफ से सीधा सिलाई लगाएंगे और पॉकेट को अच्छी तरह से बैठा लेंगे। ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए। इसके बाद इस तरह से सिलाई लगाएंगे यहाँ भी इस तरह से। तो ये हो गया पॉकेट। तो इस तरह से हम पॉकेट को सिलाई कर लेंगे। अगर आप पेस्टिंग का वीडियो देखना चाहते हैं या कटिंग का तो लास्ट में हम स्क्रीन पर वीडियो लगा देंगे, आप देख लीजिएगा। इसके बाद जो ये बटन पट्टी है अगला पल्ला, तो प्रेस से हमने इसको इस तरह से तोड़ लिया था। तो इस पर किनारा पर इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हम सिलाई लगा लिए। अब हम पल्ला है, पिछला पल्ला है, तो अब हम इसमें तीरा जोड़ेंगे। इस तरह से हम कट लगा लेंगे। इसके बाद बैक पल्ला को इस तरह से रखेंगे और जो शोल्डर है तीरा को इस तरह से उठाएंगे और जो यहाँ पर 2 डबल तीरा लगाएंगे। तो इस तरह से हम कट लगा लेंगे। इसके बाद जो ये तीरा है एक को हम इस तरह से ऊपर रखेंगे, इसके बाद एक को हम इस तरह से नीचे रखेंगे और जो यहाँ पर कट लगाए थे इस तरह से बैठा लेंगे। इसके बाद इस तरह से हम तीनों को बराबर बैठाकर सिलाई करेंगे। इस तरह से हम सिलाई करेंगे। इसके बाद ये इसको हम इस तरह से पलटेंगे और पलट कर इस तरह से नाखून लगाकर अच्छी तरह से बिठा लेंगे। इस साइड भी इस तरह से बैठा लेंगे। इसके बाद जो हम हैं ये इस पर तीरा पर लब का सिलाई लगाएंगे। तो अच्छी तरह से बिठाकर सिलाई लगाएंगे और सिलाई जो है बिल्कुल सीधा लगाएंगे, मोटा पतला सिलाई नहीं होना चाहिए तो अच्छा नहीं दिखेगा। इसके बाद ये इस तरह से हम कट कर लेंगे। तो शर्ट में जो है डबल तीरा लगाएंगे तो मजबूत होता है। तो इस तरह से हम पलट कर ये उल्टा साइड को रख लेंगे और ये जो पॉकेट वाला है सीधा साइड रखेंगे और यहाँ पर जो है कंधी इस तरह से इसका जोड़ेंगे। ये इस तरह से पकड़ लेंगे एक पल्ला को और इसको इस तरह से पलट कर यहाँ पर पकड़ेंगे और ये इस तरह से बिठा कर सिलाई करेंगे। इस तरह से तीनों का इस तरह से पकड़कर बराबर बैठाकर सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे और इस साइड भी जो ये बटन पट्टी है, ये बटन पट्टी जो है सीधा रहेगा और बैक का जो है उल्टा रखेंगे और इस तरह से हम पकड़कर पलटकर सिलाई कर लेंगे। तीनों को बराबर बैठाकर सिलाई करेंगे। इसके बाद इस तरह से पलट लेंगे, ये इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम इस तरह से सिलाई करेंगे किनारा पर और जो ये कंधी है इस तरह से
तीरा पर शोल्डर पर सिलाई करेंगे लब का, और यहाँ पर इस तरह से हम पैक कर लेंगे। इसके बाद इस कंधी पर भी इस तरह से सिलाई जो है तीरा पर होना चाहिए शोल्डर पर, और इस तरह से लब का सिलाई कर लेंगे। इसके बाद अब हम साइड की सिलाई करते हैं, तो इस तरह से ये उल्टा साइड रहेगा, और यहाँ पर एक पैर का सिलाई करेंगे। जो सिलाई का मार्जिन हम जितना छोड़े हैं इतना ही सिलाई करेंगे। तो साइड इस तरह से सिलाई कर लेंगे। इसके बाद इस पर हम डबल सिलाई करेंगे ताकि मज़बूत हो। तो इस तरह से इसके बाद इस साइड भी तो ये लूज शर्ट है, फिटिंग शर्ट नहीं है। तो अगर फिटिंग शर्ट का सिलाई देखना चाहते हैं या साइड जो पक्का सिलाई करते हैं, पक्का सिलाई देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर इसका भी वीडियो है, जाकर देख सकते हैं। तो साइड जो है इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे। इसके बाद इस पर हम डबल सिलाई करेंगे, और डबल सिलाई करने के बाद इसमें हम जो है इंटरलॉक करेंगे। तो अब हमने इंटरलॉक कर लिया है। इसके बाद अब हम इसके नीचे जो दामन है, दामन की सिलाई करेंगे। तो इस तरह से मोड़ लेना है हल्का, एक सूत मोड़ने के बाद इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से तो दोस्तों यहाँ पर जो है सिलाई एक सूत का हल्का मोड़ेंगे, और बैक का जोड़ जो है इस तरह से पीछे जाएगा, और इस तरह से सिलाई कर लेना है। इसके बाद एक बार और हम इस तरह से मोड़कर इस तरह से सिलाई करेंगे। तो इस तरह से लब का सिलाई करेंगे बिल्कुल किनारा पर। जो हमने दामन 2 सूत का जो मोड़ा है उसके किनारा पर सिलाई कर रहे हैं। तो इसी तरह से आप भी सिलाई करें। और आप पेस्टिंग और कटिंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो लास्ट में हम स्क्रीन पर लगा देंगे, एंड स्क्रीन। इसके बाद आप देख लीजिएगा जो भी देखना चाहें। तो इस तरह से हम दामन की सिलाई कर लेंगे। तो ये इस तरह से सिलाई हो गया। इसके बाद अब हम बाजू जो है, बाजू की सिलाई करते हैं। तो जो बाजू है वो अब हम बाजू चढ़ाएंगे। तो इस तरह से एक पल्ला को उठा लेना है। इसके बाद इसको इस तरह से हम रखेंगे। इस तरह से रखने के बाद ये जो कपड़ा है ज़्यादा है तो इस तरह से कट कर लेंगे। इसके बाद नाप के देखेंगे तो ठीक है, तो इस तरह से पकड़ेंगे इसको इस तरह से बाजू की, और पलट कर इस तरह लाएंगे, और इस तरह से एक पैर से ज़्यादा इस तरह से बिठाते जाएंगे और सिलाई करते जाएंगे। इस तरह से बिठाते जाना है और सिलाई करते जाना है। तो इस तरह से बिठाते जाना है और सिलाई करते जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि छोटा बड़ा ना हो जाए। इसके बाद इस पर हम डबल सिलाई करेंगे। डबल सिलाई करने के बाद मज़बूत हो जाता है। तो इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे। इसके बाद जो ये है इसमें हम हल्का कट लगा सकते हैं। इसके बाद इसको इस तरह से पलट लेंगे। पलटने के बाद ये जोड़ है, ये जो है दबना चाहिए। तो इस तरह से हम एक पैर का सिलाई करेंगे, और जो सिलाई करेंगे बिल्कुल सीधा सिलाई करेंगे, कम बेसी सिलाई नहीं करेंगे।
मोटा पतला। अगर मोटा पतला सिलाई करेंगे तो बाजू का जो मुंडा है ठीक नहीं दिखेगा। तो इस तरह से सिलाई लगा लेना है। यहाँ पर हम इस तरह से टाकी लगा लेंगे। तो ये हो गया पहला बाजू। इसके बाद हम देखते हैं किस तरह से सिलाई हुआ है। तो ये इस तरह से सिलाई कर लेना है। इसके बाद अब हम दूसरा बाजू चढ़ाते हैं। तो इस तरह से बाजू को रख लेना है। इसके बाद इस तरह से नाप के देखना है। तो ठीक है। इसके बाद इस जोड़ को हम यहाँ पर ये इस तरह से पकड़ेंगे और इसको भी इस तरह से यहाँ पर बिठाकर और इसको पलट कर इस तरह से इस साइड ले लाएंगे, ये उल्टा साइड। और इस तरह से हम सिलाई करेंगे। जो बाजू जो है थोड़ा सा बड़ा रहेगा और जो मुंडा है थोड़ा सा छोटा, हल्का सा बिल्कुल इस तरह से सिलाई करेंगे। और इस तरह से हम बैठा कर अच्छी तरह से सिलाई कर लेंगे। ये सिकुड़ना नहीं चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, ये ज़रूर ध्यान देंगे। इसके बाद इस पर हम डबल सिलाई करेंगे। तो इस पर हम डबल सिलाई कर लेंगे। डबल सिलाई करने पर अच्छा हो जाता है मज़बूत। इसके बाद जो यहाँ पर है ये इस कपड़ा पर इस तरह से हल्का हल्का कट लगा सकते हैं, इसलिए कि यहाँ पर जो है घुमांत रहता है तो अच्छी तरह से बैठ जाए। इसके बाद इस तरह से हम पलट लेंगे और पलटने के बाद यहाँ पर इस तरह से एक पैर एक चाप का सिलाई करेंगे। जो सिलाई करेंगे बिल्कुल सीधा सिलाई करेंगे, कम बेसी सिलाई नहीं होना चाहिए, यानी जिसे टेढ़ा सिलाई नहीं करेंगे। अगर कम सिलाई करेंगे, कम बेसी टेढ़ा सिलाई करेंगे तो ठीक नहीं दिखेगा। तो इस तरह से एक पैर का सिलाई कर लेना है। तो अब हम देखते हैं ये किस तरह से सिलाई हुआ है। तो ये इस तरह से, तो इसी तरह सिलाई देखिए, ये जो है दबना चाहिए। इसके बाद अब हम कफ की सिलाई करते हैं। तो इस तरह से मोड़कर बैठा लेना है। ये इस तरह से मोड़कर बैठा लेंगे और देखेंगे ये सीधा है या नहीं। तो इस तरह से हम कट करके सीधा कर लेंगे। इसके बाद ये कफ है, तो यहाँ पर जो हम कट लगाए थे इसको मोड़ कर इस तरह से हल्का और एक पैर का इस तरह से सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पर जो कट लगाए थे बैठा लेंगे। जो ज़्यादा कपड़ा है इस तरह से हम एक चून दे देंगे। इसके बाद इसको इस तरह से बैठाकर ये पेस्टिंग का कोर है इसका सामने होना चाहिए और इस तरह से मिलाकर सिलाई कर लेंगे। इस साइड भी ये पेस्टिंग के नीचे सिलाई करेंगे और ये जो पेस्टिंग का जो किनारा और ये सामने होना चाहिए, इस तरह से सिलाई कर लेंगे। इसके बाद इसको हम पलटेंगे, इसको भी इस तरह से पलट लेंगे और पलटने के बाद यहाँ पर हम इस तरह से लब का सिलाई करेंगे। कफ पर जो है लब का सिलाई करेंगे और यहाँ पर इस तरह से बैठा लेंगे। इसके बाद एक पैर का एक चाँप का सिलाई करेंगे। इस साइड भी एक पैर का सिलाई। इस साइड भी
इस तरह से यहाँ पर टाकी लगा लेंगे। तो ये हो गया कफ की सिलाई। अब हम दूसरा कफ की सिलाई करते हैं। तो इस तरह से बाजू जो है इस तरह से बैठा लेना है। इसके बाद देखेंगे ये सीधा है या नहीं, तो इस तरह से कट करके हम सीधा कर लेंगे। इसके बाद ये इसको हम इस तरह से मुड़ेंगे और जो कट लगाए थे कफ में वहाँ पर बैठा कर इस तरह से हम एक पैर का सिलाई करेंगे। और यहाँ पर भी इस तरह से बैठा कर जो ज़्यादा कपड़ा है इसको हम इस तरह से एक चून बैठाएंगे। चून बैठा कर सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से हम कफ को बैठाएंगे। और ये किनारा है पेस्टिंग का, और जो पेस्टिंग के नीचे इस तरह से सिलाई करेंगे। इसके बाद इसको इस तरह से हम कट कर लेंगे। इसके बाद इस साइड भी जो पेस्टिंग है पेस्टिंग के नीचे इस तरह से सिलाई करेंगे। इसके बाद जो ये इस तरह से मोड़ के देख लेंगे। इसके बाद इसको इस तरह से पलट लेंगे। पलटने के बाद इस तरह से हम लब का सिलाई कर लेंगे। इसके बाद एक पैर का सिलाई करेंगे। एक पैर का जो सिलाई करेंगे कम बेसी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा सिलाई करेंगे। इसके बाद यहाँ पर इस तरह से टाकी लगा लेंगे। तो ये हो गया दूसरा कफ। तो ये हो गया कफ की सिलाई। इसके बाद अब हम कॉलर चढ़ाते हैं। तो नीचे से इस तरह से बराबर करके देख लेना है। इसके बाद इसको नाप के देखेंगे। यहाँ जो बीच सेंटर का जो कट लगाए थे यहाँ से लेकर और जो यहाँ कट है इस तरह से नाप के देख लेंगे। तो हल्का सा छोटा है तो इसको हम हल्का कट करेंगे, ये इतना बस यहाँ तक। जो तीरा है पीछे कट नहीं करना है, आगे साइड का ही कट करेंगे। इसके बाद हम इस तरह से रख लेंगे सीधा, और कॉलर को जो है इस तरह से उठाएंगे। जो कट लगाए थे कट के बराबर इस तरह से बैठाकर और एक पैर का सिलाई करेंगे। तो इस तरह से बैठाते जाएंगे बराबर और सिलाई करते जाएंगे। और यहाँ पर जो आएंगे, जो यहाँ पर जो कट लगाए थे कट के बराबर यहाँ पर रहेगा इस तरह से। इसके बाद इस तरह से नाखून मारकर इस तरह से बैठा लेना है। इसके बाद इसको हम इस तरह से पलटेंगे और पलटने के बाद ये इस तरह से मुड़ के देख लेंगे। पेस्टिंग का किनारा और जो फैशन पट्टी है किनारा सामने होना चाहिए। और इस तरह से हम पेस्टिंग के नीचे इस तरह से सिलाई कर लेंगे। इसके बाद जो ज़्यादा कपड़ा है इस तरह से कट कर लेंगे। इसके बाद इस साइड भी इस तरह से सिलाई करेंगे। जो पेस्टिंग है पेस्टिंग के नीचे नीचे सिलाई करेंगे। यहाँ पर भी देख लेंगे जो पेस्टिंग का किनारा और जो बटन टेकी का जो किनारा है बटन पट्टी का किनारा सामने होना चाहिए। और इस तरह से हम पलट लेंगे। पलट लेने के बाद इस तरह से हम बैठा लेंगे। इसके बाद यहाँ से हम सिलाई करेंगे। यहाँ पर अच्छी तरह से बैठा लेंगे। बैठाने के बाद ये इस तरह से हम सिलाई करेंगे। इसके बाद यहाँ पर किनारा पर सिलाई करेंगे। इसके बाद जो बैंड है बैंड पर सिलाई करेंगे लब का। और इस तरह से हम सिलाई करते जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर इस तरह से घुमाकर सिलाई करेंगे। इसके बाद यह बैंड का लब पर सिलाई करेंगे।
और यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर इस तरह से हम टाकी लगा लेंगे और धागा को जो है कट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से हम एक पैर एक चाँप का सिलाई करेंगे इस तरह से। तो इसी तरह से हम शर्ट की सिलाई करेंगे। और जो कटिंग का शर्ट कटिंग का देखना चाहते हैं वीडियो और पेस्टिंग का, तो लास्ट में जो वीडियो है